हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 2.0। आज हम क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिन क्वेश्चन की पेपर में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास इधर रखा है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया। इस पे पहले से ही आंसर लगा हुआ है। आप जानते हो कि जो ऑफिशियल सेंसस लगा आया था हमारा, यानी कि पहली जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1881 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रेलवे वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? रेलवे वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया में रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था? किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था। और कब इंट्रोड्यूस किया था? ये हमारा इंट्रोड्यूस किया था 1850 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1850, ये इसका आंसर है। और अगर आपसे पूछे कि पहली रेल कब चली थी भारत में, ठीक है, या स्टार्ट कब हुई थी जो रेल है वो, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को वाज सेटअप इन, टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो कब सेटअप हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आ जाता है। इसका आंसर अपने आप एक नोटबुक पेन लेके बैठिए और उसमें लिखते जाइए कितना आपका स्कोर होता है, और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितना स्कोर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा टिस्को सेटअप हुई थी 1907 में, 1907। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, स्वेज कैनाल ओपनड इन, यानी कि स्वेज कैनाल कब खुली थी, यानी कि, और स्वेज कैनाल का ब्रिटिशर्स के लिए काफी अहम थी, क्योंकि स्वेज कैनाल में से ही इनका लेन देन काफी ज्यादा होता था। यहाँ से ब्रिटिशर्स अपना भारत का जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटिश में भेजते थे, ब्रिटेन में, और वहां से फिनिश्ड गुड्स स्वेज कैनाल के जरिए लाते थे उसमें से। ठीक है, तो स्वेज कैनाल कब खुली थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 1869, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज, यानी कि इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है वो कैसी थी? अब यहाँ पे आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है? जो बच्चे होते हैं ना, वे बच्चे जो 1 साल की उम्र में मर जाते हैं, उनकी रेट पूछ रहा है ये। ठीक है, इन्फेंट यानी कि जो शिशु है, मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो 1 साल की उम्र में जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो रेट पूछ रहा है, वो कैसी थी? तो आप याद कर लेना, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे सारी रेट हाई थी। तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा, जो रेट थी वो हमारी हाई थी। नेक्स्ट कहता है कि द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल का इंडिया में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर में था? तो इंडिगो, मॉनेटरी सिस्टम, और रोड्स, और रेलवे। इंडिगो में भी था, है ना। मॉनेटरी सिस्टम यानी कि उन्होंने हमारा जो लेन देन का सिस्टम था वो भी अच्छा किया था, रोड भी अच्छे किए थे, रेलवेज को भी सुधारा था, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया था, यानी कि जिसका हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है आज भी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे। ठीक है, कई इस पे रोड्स पे भी लगा देते हैं इंडिगो, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। सेंसस ऑपरेशन वर कैरिड आउट आफ्टर एवरी, यानी कि जो सेंसस है वो हर साल कब आता है? एवरी 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 10 ईयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पॉपुलेशन सेंसस है वो हर 10 साल के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे है वो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, यानी कि लोग कितने साल जीते थे? ऑप्शन दे रखा है 44 ईयर्स, 66 ईयर्स, 32 ईयर्स, 70 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फीमेल लिटरेसी रेट, यानी कि जो फीमेल थी वे कितनी ज्यादा पढ़ी हुई थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि कितना परसेंट जो रेट है उसका, वो जनसंख्या का, वो पढ़ा लिखा था फीमेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसमें कह रहे हैं कि दिस ईयर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ जाता है, दिस ईयर कंसाइड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, यानी कि किस ईयर को भारत का डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन कहा गया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1921। और इसी को ही हम कौन सा ईयर कहते हैं? इसी को ही हम ग्रेट डिवाइडेड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड कहते हैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड भी 1921
वन को कहते हैं। तो या तो पेपर में आएगा कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड कौन सा है, या आएगा कि इंडिया का डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन किस ईयर में हुआ था, तो 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश, यानी कि कहाँ पे हमारी जो भारत की पहली जो टिस्को है, टाटा टिस्को भी बोल सकते हैं, फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जमशेदपुर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश, इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यू टू पार्टीशन विच ऑफ द इंडस्ट्री इज मोस्टली अफेक्टेड, यानी कि पार्टीशन के टाइम पे किस इंडस्ट्री को काफी अफेक्टेड हुई थी, सिल्क, कॉटन, जूट या हैंडीक्राफ्ट। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जूट, यानी कि जूट जो था वो काफी अफेक्ट हुआ था। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इसमें कह रहा है कि नेम ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का नाम बताइए, हु मेड द मोस्ट notable attempt to calculate India's national income during the British rule in India on the eve of independence। क्वेश्चन के हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है एओ ह्यूम, सेकंड है दादा भाई नौरोजी, नेक्स्ट दे रखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और नेक्स्ट है महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन में यह पूछा है कि उस पर्सन का नाम बताओ जो मोस्ट नोटेबल अटेम्प्ट कैलकुलेट करने के लिए इंडियन नेशनल जो इनकम थी ना हमारी, उसको कैलकुलेट करने के लिए ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब हमारे पास ब्रिटिश रूल था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो सबसे पहली बार नेशनल इनकम को किसने कैलकुलेट किया था। मोस्टली स्टूडेंट महात्मा गांधी पर लगा देंगे टिक, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि उस टाइम पे तो यही थे, यही कर रहे थे सब कुछ, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये इसका गलत आंसर है, इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। तो ये इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द टैक्स और ड्यूटी ऑन इंपोर्ट कार्ड, यानी कि वो टैक्स और ड्यूटी इंपोर्ट पे जो लगती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हमारे पास, कोटा, एक्सपोर्ट, टैरिफ, ठीक है, और नॉन ऑफ दीज। आपने इनमें से किसका नाम सुना है इस चैप्टर में, क्लियरली टैरिफ का नाम सुना। टैरिफ पॉलिसी लगती थी। टैरिफ पॉलिसी क्या कहते थे, यहाँ से तो फ्री ऑफ कॉस्ट रॉ मटेरियल बाहर जाएगा, और जो बाहर से जो आएगा ना फिनिश्ड गुड, वो यहाँ पे कम कीमत पे बिकेगा, और यहाँ से अगर हमने कोई माल बेचना है बाहर तो वो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा टैरिफ। तो व्हाट इज द टैक्स और ड्यूटी ऑन इंपोर्ट कार्ड, टैरिफ। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशन यानी कि जो लोग काम धंधा करते हैं, वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे सबसे ज्यादा लोग किस पे लगे हुए थे। इंडस्ट्री तो बहुत कम थी, सर्विस भी नहीं थी, हैंडीक्राफ्ट था, लेकिन सबसे ज्यादा उस टाइम पे लोग थे एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर। हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट उस टाइम का सबसे अच्छा बिजनेस था, जिसको ब्रिटिशर्स ने तबाह कर दिया था बिल्कुल पूरी तरह से, लेकिन फिर भी लोग उसमें लगे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। आई होप आपको गाइस समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।